हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिसिन स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड BP403T के एक मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोगों ने उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड में रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको आप लोग एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे ले सकते हैं और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस को भी यहाँ पे आसानी से चेक कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B फार्म D फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग जो हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड है उसके बारे में बात करते हैं तो इसके हमारे जितने भी टॉपिक हैं उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। ये जो हमारा यहाँ पे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड है उसकी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन अब आने वाले हैं उनके आंसर आपको आसानी से वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर हम लोग जो हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड उसके बारे में बात करते हैं तो इसका सब्जेक्ट कोड BP403T है और ये हमारे B फार्म सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर हम लोग PCI के लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C, और हर सेक्शन को अटेम्प्ट करना यहाँ पे आवश्यक होता है। पेपर आपका 75 नंबर का होता है और इसको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे मिलता है। तो अगर हम लोग जो सेक्शन A है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। मीन्स जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको शॉर्ट में टू द फैक्ट आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफाइन स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको जो स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या होता है उसको यहाँ पे आपको डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है, या जीरो या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है उसको आपको यहाँ पे पूछ सकता है। तो अगर हम लोग जो हमारा होता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन उसके बारे में बात करते हैं तो जो शब्द है यहाँ पे हमारा स्यूडो, इसका क्या मतलब होता है, झूठा। तो अगर हमारा जो एक्चुअल ऑर्डर हमारी रिएक्शन का है वो अगर अलग है और उसका जो प्रैक्टिकल हमारा वहाँ पे ऑर्डर है वो अगर जो है अलग होता है तो उस कंडीशन में रिएक्शन हमारी सिंपली स्यूडो ऑर्डर की रिएक्शन कहलाती है। और अगर हम लोग स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारी रिएक्शन का जो एक्चुअल ऑर्डर है वो वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की है और उसका जो प्रैक्टिकल ऑर्डर है वो अगर जीरो ऑर्डर है तो उस कंडीशन में हमारी रिएक्शन सिंपली स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे कहलाएगी। तो अक्सर जो हमारी रिएक्शन है जब स्टार्ट होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो हमें वहाँ पे जीरो ऑर्डर की जो है देखने को मिलती है। जब हमारी रिएक्शन वहाँ पे प्रोसीड होती है तो फिर हमें देखने को मिलता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो जो हमारा वहाँ पे रिएक्शन जब स्टार्ट हो रही है तो उसका प्रैक्टिकल जो ऑर्डर है वो हमारा वहाँ पे हो जाएगा जीरो ऑर्डर, और जब वो वहाँ पे आगे प्रोसीड होगी तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको सिंपली जो हमारा स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो कह सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्शन स्यूडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को सिंपली फॉलो करती है। उसके बाद में अगर हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर हमारी रिएक्शन जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन का प्रभाव हमारे रिएक्शन के ऑर्डर पे नहीं पड़ता है तो उस कंडीशन में रिएक्शन हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन वहाँ पे सिंपली कहलाती है। या कह सकते हैं कि अगर हमारा जो रिएक्शन का जो हमारा रेट है उसका वो हमारे कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है तो उस कंडीशन में हमारी रिएक्शन सिंपली यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। उसके बाद अगर हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके बारे में बात करते हैं तो अगर हमारे रिएक्टेंट में से किसी एक की कंसंट्रेशन का प्रभाव हमारे रिएक्शन के रेट के ऊपर वहाँ पे पड़ता है, अगर कोई एक हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम घटाते या उसको अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, हमारे रिएक्शन का रेट भी घटता या बढ़ता हमें देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में वो हमारी सिंपली फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन यहाँ पे कहलाती है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एंगल ऑफ रिपोज, गिव इट्स वन एप्लीकेशन। तो अगर हम लोग एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि अगर कोई हम लोग लेते हैं पाउडर और उसको लेते हैं हम लोग किसी लेते हैं फनल में और एक हाइट से उसको अगर हम लोग वहाँ पे उस सरफेस के ऊपर ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है कि हमें पाउडर का एक वहाँ पे पाइल टाइप का फॉर्म होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो जो हमारा वो पाइल है उसकी जो हाइट है और उसका जो रेडियस है उसी का जो रेशियो है वो सिंपली हमारा एंगल ऑफ रिपोज वहाँ पे कहलाता है। उसका जो एंगल है वो हमारा सिंपली एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पे एक तरह से कहलाता है। तो अगर हम लोग इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है,
The maximum angle possible between the surface of the pile of the powder and the horizontal plane is called the angle of repose। इसको हम लोग tan थीटा से इंडिकेट करते हैं और ये क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू h अपान r। तो यहाँ पे h क्या है, जो पाइल है उसकी हाइट हमारी h होती है और उसका जो रेडियस है वो सिंपली हमारा r वहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग अपने पाउडर है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए सिंपली यूज़ करते हैं। अगर हमारा एंगल ऑफ जो रिपोज है वो अगर 25 से कम आता है तो हमारी फ्लो प्रॉपर्टी एक्सीलेंट वहाँ पे कहलाती है, 25 से 30 के बीच में होता है तो गुड होता है। अगर ये यहाँ पे 30 से और हमारा 40 के बीच में है तो ये यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो वो सेटिस्फैक्ट्री होता है। अगर 40 से 50 के बीच में है तो हमारा फ्लो प्रॉपर्टी पुअर वहाँ पे कहलाती है। और अगर ये हमारा 50 से भी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में ये हमारा वेरी पुअर फ्लो प्रॉपर्टी सिंपली कहलाती है। तो हमारे एंगल ऑफ रिपोज को हम लोग जो फ्लो प्रॉपर्टी है पाउडर की उसको डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द कोलाइडल सिस्टम गिव इट्स वन एप्लीकेशन। तो अगर हम लोग जो हमारा कोलाइडल सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक हमारा इसके अंदर जो होता है वो डिस्पर्ड जो फेज है वो देखने को प्राप्त होती है और एक हमें यहाँ पे कंटिन्यूस फेज देखने को प्राप्त होती है जिसके अंदर डिस्पर्ड फेज हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलती है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है कोलाइडल सिस्टम या डिस्पर्ड सिस्टम के नाम से इंडिकेट करते हैं। और अगर हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है सिल्वर का कोलाइडल सिस्टम है वो एक प्रकार का हमारा वो जर्मिसाइडल की तरह उसको हम लोग उपयोग करते हैं। जो हमारा यहाँ पे होता है कॉपर का कोलाइड उसको हम लोग उसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी के लिए उपयोग करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे होते हैं लायो एलोफोबिक जो कोलाइड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो वो हमारे सस्पेंशन के फ्लोकुलेशन को सिंपली प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इनको यहाँ पे उपयोग करते हैं। उसके बाद में अगले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन और वो पोरोसिटी आर डिफाइन बल्क एंड टैप डेंसिटी आर डिफाइन ब्राउनियन मोशन आर टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि पोरोसिटी क्या होती है, या ये पूछ सकता है बल्क और टैप डेंसिटी क्या होती है, या पूछ सकता है ब्राउनियन मोशन क्या है, या टिंडल इफेक्ट क्या है। इन पे आप पे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। तो अगर हम लोग जो हमारा पोरोसिटी है उसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग सिंपली वाइट से इंडिकेट करते हैं। एप्सिलॉन इसका हमारा जो सिंबल है वो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा वाइड एक तरह से वॉल्यूम है और हमारा जो बल्क जो होता है बल्क वॉल्यूम है उसके बीच का जो रेशियो है वो सिंपली हमारा यहाँ पे जो पोरेसिटी है वो इस प्लेस पे कहलाता है। और इसको हम लोग एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 माइनस वी पी अपॉन वी बी। और इसको हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करने का सिंपली काम करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग जो बल्क और हमारी टैप डेंसिटी है उसके बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे होता है बल्क डेंसिटी वो क्या है कि अगर कोई हमारा पाउडर है उसका जो वेट है और उसके वॉल्यूम का जो रेशियो है वो सिंपली उसका हमारा बल्क जो डेंसिटी है वो कहलाता है। मीन्स जो हमारा पाउडर का वेट है W अपॉन जो हमारा वहाँ पे पाउडर का वॉल्यूम है V उसका जो रेशियो है जो हमारा W अपॉन V है वो सिंपली हमारा यहाँ पे बल्क जो डेंसिटी है वो कहलाता है। और अगर हम लोग टैप डेंसिटी के बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग जो पाउडर है उसको एक स्पेसिफिक टाइम तक टैप करते हैं ठोकते हैं तो उसके बाद में जब उसका तो उस कंडीशन में उसका जो हमारा वेट और जो वॉल्यूम की रेशियो है वो सिंपली हमारा टैप डेंसिटी यहाँ पे कहलाता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा ब्राउनियन जो मोशन है उसके बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि अगर जो हमारे वहाँ पे होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स हैं अगर वो हमारा वहाँ पे जो होता है कंटिन्यूअस मीडियम उसमें अगर वहाँ पे सेटल नहीं हो रहे हैं, नीचे बैठ अगर वो नहीं रहे हैं तो ऐसा हमें इसलिए देखने को मिलता है कि हमारा वहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो एक प्रकार के कंटिन्यूअस मोशन में हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो हमारा मोशन है ये सिंपली ब्राउनियन मोशन यहाँ पे कहलाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा वहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम है उसकी जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी हमें कंटिन्यूअस जो बम्बार्डिंग है वो अपने जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर देखने को मिलती है, जिसके कारण उनके अंदर एक कंटिन्यूअस मोशन हमें डेवलप होते हुए देखने को मिलता है। और ये मोशन हमारा ब्राउनियन मोशन सिंपली यहाँ पे कहलाता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा टिंडल इफेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग जो बीम ऑफ लाइट है उसको
किसी क्लियर लिक्विड के थ्रू पास करते हैं तो क्या होता है कि हमें लाइट का पाथ देखने को प्राप्त वो नहीं होता है जब तक कि हम लाइट के रास्ते में आके उसको जो है ना देखें। बट अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे कोलाइडल सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो वहाँ पे हमें एक प्रकार का विजिबल कोन फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है। और ये जो हमारा इफेक्ट है ये सिंपली हमारा कहलाता है यहाँ पे फैराडे टिंडल इफेक्ट सिंपली यहाँ पे कहलाता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द वेरियस मेथड फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज। तो वो हमारे कौन कौन से मेथड हैं जिनको हम लोग पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग जो हमारा माइक्रोस्कोपिक मेथड है उसको भी यहाँ पे उपयोग करते हैं। जो हमारा होता है वो सीविंग मेथड, उसको भी हम लोग पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए उपयोग करते हैं। जो हमारा यहाँ पे होता है वो सेडिमेंटेशन का मेथड है जिसमें हम लोग जो हमारा एंडरसन पिपेट है उसको यूज़ करते हैं, उसको भी हम लोग पार्टिकल के साइज को डिटरमाइन करने के लिए उपयोग करते हैं। और जो हमारा यहाँ पे कोल्टर काउंटर का मेथड होता है जिसमें हम लोग पार्टिकल का जो वॉल्यूम है उसको हम लोग डिटरमाइन करने का काम करते हैं। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे मेथड हैं जिनको हम लोग पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। तो जो हमारा यहाँ पे होता है वो सरफेस टेंशन वो क्या है और इंटरफेशियल टेंशन इनके बीच में क्या अंतर है उसको ही सिंपली आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग जो हमारा वो सरफेस का वो टेंशन है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा लिक्विड और हमारा गैस का फेज है उसका जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है वहाँ की प्रॉपर्टी सिंपली हमारा सरफेस टेंशन कहलाती है। और अगर हम लोग इंटरफेशियल टेंशन के बारे में बात करते हैं तो अगर कोई दो इमिसिबल लिक्विड है उनका जो इंटरफेस है वहाँ पे जो हमारी टेंशन है वो इंटरफेशियल जो टेंशन है वो कहलाती है। या अगर हमारा कोई लिक्विड और अगर हमारा जो सॉलिड है उसके बीच का जो इंटरफेस है वहाँ की भी जो टेंशन है वो हमारा इंटरफेशियल जो टेंशन है वो कहलाती है। या हमारा सॉलिड और एयर है तो उस कंडीशन में उनके जो वहाँ पे इंटरफेस है उस पर जो टेंशन है वो सिंपली हमारा इंटरफेशियल टेंशन कहलाती है। तो आसान तरीके से कहें तो अगर कोई लिक्विड है और एयर है उसके अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं कि अगर एक कोई ग्लास में अगर वहाँ पे पानी है तो उस कंडीशन में क्या है कि ग्लास के अंदर तो हमारा पानी है बट जो उसका ऊपर का स्पेस है उसमें हवा है तो वहाँ पे क्या होगा जो हमारा वहाँ पे इंटरफेस फॉर्म होगा वो हमारा सिंपली उस प्लेस पे जो प्रॉपर्टी है वो सिंपली हमारा वहाँ पे सरफेस टेंशन कहलाएगी। उसके बाद में अगर हम लोग जो लिक्विड है उसके अंदर ऑयल को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो ऑयल है और हमारा वाटर है वो आपस में इमिसिबल है तो उनके बीच का जो इंटरफेस है उसके बीच की जो टेंशन है वहाँ पे जो टेंशन है वो हमारा इंटरफेशियल जो टेंशन है वो सिंपली वहाँ पे कहलाएगा। या हम अगर कोई हमारा एक ग्लास में अगर कह सकते हैं पानी है और उसके अंदर कोई हम लोग ऐसा पाउडर ऐड कर देते हैं जो कि हमारा पानी के अंदर अघुलनशील है तो वहाँ पे एक अगेन इंटरफेस हमें जो हमारा सॉलिड है और लिक्विड है उसके बीच में फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगी, वो भी हमारा सिंपली इंटरफेशियल टेंशन वहाँ पे कहलाता है। तो ये हमारे इनमें जो अंतर हैं वो यहाँ पे हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन द फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो जो हमारे फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उनमें कोई दो अंतर आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा फ्लोकुलेटेड जो सस्पेंशन है उनके बारे में बात करते हैं तो इनमें जो हमारा रेट ऑफ होता है वो सेडिमेंटेशन वो हमें हाई यहाँ पे वो देखने को प्राप्त होता है। इसमें जो हमारा केक फॉर्म होता है वो सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि पोरस केक सिंपली यहाँ पे फॉर्म होता है और ये आसानी से रीडिस्पर्स्ड हो जाते हैं। बट अगर हम लोग डीफ्लोकुलेटेड जो सस्पेंशन है उसके बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ और वो सेडिमेंटेशन है वो हमें वहाँ पे लो देखने को मिलता है। जो केक फॉर्म होता है वो वहाँ पे पोरस जो है वो नहीं होता है और आसानी से रीडिस्पर्स भी नहीं हो पाता है। तो ये हमारे कुछ अंतर हैं जिनको आप लोग आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। उसके बाद में अगले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन स्पेसिफिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो जो हमारा स्पेसिफिक विस्कोसिटी होता है या जो हमारा काइनेमेटिक यहाँ पे होता है विस्कोसिटी उसको सिंपली आपको यहाँ पे डिफाइन जो इस प्लेस पे करना है। तो अगर कोई हमारा कह सकते हैं वो लिक्विड है उसकी अगर जो हमारी वहाँ पे एक तरह से विस्कोसिटी है अगर उसके अंदर कोई हम लोग उससे डिस्पर्सन सिस्टम को प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर कोई हम लोग जो हमारा होता है इमिसिबल कोई लिक्विड है या अगर कोई जो सॉलिड है उसको ऐड करते हैं तो क्या होता है कि फिर हमें एक डिस्पर्सन सिस्टम वहाँ पे फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है और हमारा जो वहाँ पे सॉल्वेंट है उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होते हुए देखने को बढ़ते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो हमारा होता है वो रिलेटिव जो हमारा विस्कोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है वो सिंपली हमारा स्पेसिफिक विस्कोसिटी यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग इसके फार्मूले के बारे में बात करते हैं तो हमारा
स्पेसिफिक जो यहाँ पे होता है कह सकते हैं विस्कोसिटी है, जिसको हम लोग ईटा एसपी से इंडिकेट करते हैं, ये इक्वल होता है ईटा माइनस ईटा एस अपॉन ईटा एस के, ये सिंपली यहाँ पे इक्वल होता है। और अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसके बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा एब्सोलूट विस्कोसिटी है जिसको हम लोग ईटा से इंडिकेट करते हैं, अगर उसको हम लोग जो हमारा लिक्विड है उसकी जो उस प्लेस पे डेंसिटी है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अगर उससे डिवाइड कर देते हैं तो वो सिंपली हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी वहाँ पे आ जाता है, और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। ये हमारा इसका जो फार्मूला है वो क्या है, वो काइनेमेटिक और वो विस्कोसिटी इक्वल टू ईटा अपॉन रो। तो यहाँ पे जो हमारा ईटा है वो हमारी विस्कोसिटी है, एब्सोलूट विस्कोसिटी है, और रो हमारा सिंपली लिक्विड की जो डेंसिटी है वो यहाँ पे होता है, और इसको हम लोग स्टॉक्स में या हमारा सेंटी स्टॉक्स में हम लोग इंडिकेट करने का काम करते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिफाइन जीटा मतलब पोटेंशियल आर नरनेस, और वो पोटेंशियल आर डिफरेंशिएट बिटवीन जीटा एंड नरनेस्ट पोटेंशियल। तो जो हमारा यहाँ पे वो जीटा होता है पोटेंशियल, अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो अगर हमारी जो होती है वहाँ पे फिक्स्ड हमारी वो लेयर है और जो हमारी वहाँ पे वो डिफ्यूज लेयर है, उनके बीच का जो हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस है वो सिंपली हमारा जो जीटा पोटेंशियल है वो कहलाता है। और अगर हम लोग जो हमारा होता है यहाँ पे वो नरनेस्ट जो पोटेंशियल है उसके बारे में बात करते हैं, तो इस प्लेस पे क्या होता है कि अगर कोई हमारी वहाँ पे होती है सेल मेम्ब्रेन, उसके क्रॉस जो हमारा पोटेंशियल है वो सिंपली हमारा नरनेस्ट पोटेंशियल यहाँ पे कहलाता है। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द टर्म एक्सपायरी डेट एंड हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग। तो हमारा जो ड्रग है उसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है और उसका हाफ लाइफ क्या होता है, उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग एक्सपायरी डेट के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी वहाँ पे जो वो डेट है होती है जिसके बाद में हमारा प्रोडक्ट उपयोग करने के लायक नहीं रहता है, वो सिंपली हमारा एक्सपायरी जो डेट है वो वहाँ पे कहलाती है। अक्सर हम लोग यहाँ पे ये मानते हैं कि अगर हमारा जो हमारा ड्रग है वो अगर हमारा 10% के आसपास डिग्रेडेट हो जाता है, हमारा वो टाइम जिस पे हमारा ड्रग 10% डिग्रेडेट हो जाता है वो हमारी सिंपली एक्सपायरी डेट हमारे प्रोडक्ट की कहलाती है। और अगर हम लोग हाफ लाइफ के अगर हम लोग यहाँ पे बारे में बात करते हैं तो हमारा हाफ लाइफ वो पीरियड होता है जिसमें हमारी ड्रग हमें आधी डिग्रेडेट होते हुए देखने को मिलती है। मीन्स हमारी ड्रग आधी जिस डेट में ख़राब हो जाती है वो सिंपली हमारा हाफ लाइफ वहाँ पे कहलाता है। उसके बाद में अब हम लोग अगले यहाँ पे जो हमारा सेक्शन है उस पर आते हैं, सेक्शन बी। अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिनमें कोई 2 करने हैं। हर क्वेश्चन 10 नंबर का है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी पूछा जा रहा है उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हुए डिटेल में आपको यहाँ पे वो लिखना है। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थिक्सोट्रॉपी नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द थिक्सोट्रॉपी। तो जो हमारा थिक्सोट्रॉपी है वो क्या होता है, नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, और वो हमारे कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम लोग थिक्सोट्रॉपी को डिटरमाइन कर सकते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे जो लिखना है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जो हमारा है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड उसमें बात कर रखा है, उसकी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसका आंसर आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये क्या है हमारा, वो डिस्कस द एसिलरेटेड स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो जो हमारा एसिलरेटेड स्टेबिलिटी एनालिसिस है वो क्या होता है उसको भी आपको प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है, जो वीडियो की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन अबाउट द ऑप्टिकल, उसके बाद काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइड। तो जो हमारे कोलाइड्स हैं उनकी हमारी क्या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या उनकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका भी आंसर आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग जो लास्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन सी, उसमें आ जाते हैं। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आपको 7 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, जिनमें से कोई 5 आपको यहाँ पे करने हैं। हर क्वेश्चन 7 नंबर का है, मतलब यहाँ पे भी आपको जो पूछा गया है उसको थोड़ा डिटेल में ही लिखना है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम लोगों ने जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड है उसमें डिस्कस कर रखा है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इन सब क्वेश्चन के आंसर आसानी से देख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं तो वो क्या है, राइट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलाइड्स। तो जो हमारे कोलाइड्स हैं उनके कौन कौन से प्रिपरेशन के
के मेथड्स होते हैं उनको आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, वो डिस्कस एनी वन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द विस्कोसिटी। तो जो हमारा होता है विस्कोसिटी, उसको हमारे डिटरमाइन करने के जो मेथड्स हैं उनमें से किसी एक मेथड को आपको प्रॉपरली यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड हैकेल्स इक्वेशन। तो हमारा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हैकेल्स इक्वेशन क्या है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में अच्छे से बात कर रखा है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड की प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे जो हर यूनिट वाइज आपके जो लेक्चर हैं वो अवेलेबल हैं, और हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ से आप नोट्स को भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द पार्टिकल शेप्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द पैकिंग। तो जो हमारे पार्टिकल हैं उनका जो हमारे अलग अलग शेप्स हैं उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, और इसका जब हम लोग जो पाउडर है जब पैक करते हैं तो उसकी पैकिंग पे क्या इन्फ्लुएंस होता है उसके शेप का, उसको भी आपको प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द एंडरसन अपरेटस विद द हेल्प ऑफ द लेबल डायग्राम। तो यहाँ पे आपको जो एंडरसन अपरेटस है जिससे हम लोग अपना जो होता है कह सकते हैं पार्टिकल साइज को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, उसको आपको प्रॉपरली यहाँ पे अच्छे से उसके प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है, किस तरह से काम करता है उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर डायग्राम के साथ में उसको आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस द HLB मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। तो जो हमारे यहाँ पे इमल्सन्स हैं उनको प्रिपेयर करने का जो हमारा HLB का मेथड है उसको प्रॉपरली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, वो क्लासीफाई एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इमल्सन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको इमल्सन्स क्या होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है, वो कितने टाइप्स के होते हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है विद द एग्जाम्पल के साथ में प्रॉपरली आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। जो हमारा यहाँ पे है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग जो हमारा इसका प्लेलिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से हर क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। हर वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें पीडीएफ का लिंक है, वहाँ पे आप आसानी से पीडीएफ्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे वो लगे होंगे। अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो अगर आप उसको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वो और स्टूडेंट को हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।